तुम लोग सभी घर में बहुत सारी तरह की यूटिलिटीज तो यूज करते ही हो। यूटिलिटी मतलब हो गया जैसे टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एक्सेट्रा। इन सब यूटिलिटीज को यूज करने के लिए तुम कुछ चार्जेस पे करते हो, और वो चार्जेस जो है वो किस हिसाब से होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस कैलकुलेट देयर बिल्स कैलकुलेटेड, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी मतलब एक तरह की कोई भी सर्विस जो हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, ये उनके बिल का मतलब क्या है, उनका जो कंजम्पशन होता है उसका डिटेल्ड इनवॉइस, मतलब कितना यूज किया और उसके हिसाब से कितना चार्ज बनता है, वो पूरा डिटेल्ड इनवॉइस जो होता है उसको यूटिलिटी बिल कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह के यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस। तो जितनी भी यूटिलिटीज है ना, उनमें अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं। ब्रॉडली सारे यूटिलिटी बिल्स में जो चार्जेस होते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहले होते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब वो चार्ज जो कि फिक्स्ड लगेगा ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुमने कितना कंजम्पशन किया है। कि मतलब अगर तुमने जीरो कंजम्पशन किया है ना, तो भी इतना बिल तो आएगा ही आएगा। तो अगर तुम पूरे महीने के लिए घर से बाहर चले जाते हो, तब भी तुम्हारा फिक्स चार्ज जो है वो तो लगेगा लगेगा, ये मिनिमम बिल होगा जो आता है। दूसरा होता है वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस तुम्हारे कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो कम चार्जेस लगेंगे। ये वेरिएबल है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पर डिपेंड करते हैं। और तीसरा, इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी होते हैं। उसमें आते हैं हमारे कुछ टैक्सेस, सरचार्ज एक्सेट्रा, है ना। ये अलग अलग तरह के चार्जेस अलग अलग जगह पर होते हैं, वो हम डिटेल में सारे चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीन ब्रॉड चार्जेस हैं, वो सभी यूटिलिटीज में मेनली लगते हैं। अब अगर बात करें सबसे पहले टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल की, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो तुम्हारे चार्जेस लग के आते हैं ना, ये चार्जेस मेनली तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला, ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितने यूनिट्स तुमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। देखो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है ना, वो मेजर किया जाता है यूनिट में, कॉल्ड किलोवाट आवर, या फिर इसको यूनिट भी कहते हैं। तो अगर तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे तो उस पर लिखा होगा कि 50 यूनिट्स कंज्यूम्ड, 500 यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की यूनिट है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी तुम कंज्यूम कर रहे हो वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। उसको हम 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंज्यूम किए हैं उसके हिसाब से बिल आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे बिल उतना ज़्यादा पे करना होगा। दूसरा, टैरिफ कैटेगरी। टैरिफ कैटेगरी का मतलब तुम किस प्लान के किस कैटेगरी में आते हो। ये अभी मैं टेबल देखकर बताऊंगा, तो टेबल में देखकर तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन है उतना हायर कैटेगरी में आओगे, उतना ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। और तीसरा, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस और अदर चार्जेस ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। वैसे तो टैरिफ प्लान भी स्टेट वाइज अलग अलग होता है, तो हर स्टेट का टैरिफ प्लान और हर स्टेट के फिक्स चार्जेस अलग अलग होते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में सारे टैरिफ प्लान, स्टेट के चार्जेस, ये सब दिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते समय ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। अब पहले ये समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने के स्टेप्स हैं तुम्हारे पास पांच। चार तरह के चार्जेस हैं, पांच स्टेप्स हैं। ये पांच स्टेप्स एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करके ये पांचों स्टेप्स नोट कर लो। ये पांचों स्टेप्स अगर तुमने ढंग से कर ली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डन। सबसे पहले तुम्हें निकालने होते हैं फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वो चार्जेस हैं जो कि लगेंगे ही लगेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। ये जनरली डिटरमाइन होते हैं तुम्हारे कनेक्शन लोड से। कनेक्शन लोड का क्या मतलब है कि कितने किलोवाट का कनेक्शन तुमने ले रखा है, ये उससे डिटरमाइन होते हैं। दूसरे होते हैं एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस का मतलब है वेरिएबल चार्जेस, मतलब ये चार्जेस तुम्हारे कंजम्पशन पर डिपेंड करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। पहले फिक्स चार्जेस, फिर एनर्जी चार्जेस। ये फिक्स चार्जेस हैं, ये वेरिएबल चार्जेस हैं। ये एनर्जी चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये और फिक्स चार्जेस, इसकी डिटेल तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होती है।
फिर तीसरा होता है एनर्जी टैक्स। अब उस एनर्जी कंजम्पशन का जो तुम्हारा पैसा निकल के आया, बिल निकल के आया, उस पर कुछ टैक्स भी लगता है, उसको एनर्जी टैक्स कहते हैं। ये एनर्जी टैक्स जनरली होता है 5% ऑफ फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज टुगेदर। मतलब पहले फिक्स चार्ज निकालो, फिर एनर्जी चार्ज निकालो, फिर दोनों का ऐड करके 5% ले लो, ये तुम्हारा एनर्जी टैक्स है। नॉर्मली ये 5% होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट रेट दे रखी हो तो वो ले लेना है। अगर नहीं दे रखी है तो हम 5% फ्लैट टैक्स लेके चलेंगे, एनर्जी टैक्स। और फिर फाइनली होता है सरचार्ज। सरचार्ज इज सिंपल लाइक टैक्स ऑन टैक्स। ये नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड के हिसाब से लगता है। एक्चुअली सरचार्ज गवर्नमेंट लगाती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आज भी इंडिया में किस से बनती है, कोल से बनती है ना, और कोल की प्राइसेस अप डाउन होती रहती है। तो कभी कोल की प्राइस अगर बढ़ेंगी तो वो क्या करते हैं कि कोल की प्राइस बढ़ने पर एनर्जी चार्जेस अपने बढ़ाते नहीं है, वो फिक्स रखते हैं, वो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा देते हैं। तो सरचार्ज जो होता है ना, ये एक तरह का टैक्स होता है जो कि कोल के हिसाब से, कोल की रेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये सरचार्ज है, ये इसकी रेट भी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी होती है। और फाइनली फिर चारों को ऐड कर देना, ये तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। तो चार चीजें हैं ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिसिटी बिल में: फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जिसको वेरिएबल चार्ज कहते हैं, एनर्जी टैक्स और सरचार्ज। फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, एनर्जी टैक्स एंड सरचार्ज, ये चार चीजें कैलकुलेट करनी और चारों को ऐड करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे को सरचार्ज या एनर्जी टैक्स नील दे रखा है तो मत लेना, नील ले लेना, फिर खाली फर्स्ट और सेकंड चार्ज लेकर ऐड कर देना। नॉर्मली देंगे नहीं, पर देते हैं तो फिर उसको उस तरह से सॉल्व कर लो। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना कैसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है कितने कनेक्शन का लोड है, कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं, कौन से स्टेट का पर्सन है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग तरह के टैरिफ होते हैं। तो ये एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि एक पर्सन है, वो राजस्थान में है ना, और राजस्थान में है और वो 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है, 400 यूनिट है। अब 400 यूनिट के हिसाब से तुम्हारे वेरिएबल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं। देखो अभी लिखा था ना हमने कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं, जिसको हम एनर्जी चार्ज भी कहते हैं, तो ये जो एनर्जी चार्ज है ये नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें दे रखा है ही हैज़ 4 किलोवाट कनेक्शन, उसके पास 4 किलोवाट का कनेक्शन है। अब ये 4 किलोवाट का कनेक्शन है, ये 4 किलोवाट जो है ना, ये एक तरह की लिमिट होती है कि भाई हम 4 किलोवाट पावर तक की बिजली यूज कर सकते हैं, है ना, इजीली यूज कर सकते हैं। तो 4 किलोवाट का कनेक्शन अगर उसके पास है तो तुम्हारे जो फिक्स्ड चार्ज है ना, वो जनरली इस कनेक्शन लोड के हिसाब से लगते हैं। इसको कनेक्शन लोड कहते हैं कि भाई इतना लोड तुम्हारा आ सकता है, 4 किलोवाट तक के अप्लायंसेस एक बार में तुम यूज कर सकते हो। तो ये किलोवाट में दे रखा है ना तुम्हारे को लोड, ये कनेक्शन लोड है और इसके हिसाब से फिक्स चार्ज लगेंगे। तो तुम्हारे एनर्जी चार्जेस लगेंगे यूनिट्स के हिसाब से और फिक्स चार्ज लगेंगे लोड के हिसाब से। और फाइनली सरचार्ज की रेट भी दे रखी है 40 पैसा पर यूनिट, ये तुम्हें दे रखी है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्सन का बिल कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसके फिक्स्ड चार्जेस। अब फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, फिक्स्ड चार्जेस किस हिसाब से लेते हैं, किलोवाट के हिसाब से। तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि जो फिक्स्ड चार्जेस हैं ये हैं 50 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ। 50 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ, मतलब 1 किलोवाट के 50 रुपए लगेंगे एक महीने के। तो 1 किलोवाट के 50 रुपए लगते हैं। हमारा कनेक्शन कितने किलोवाट का है, हमारा कनेक्शन है 4 किलोवाट का। तो हमारे जो फिक्स चार्ज लगेंगे वो 4 किलोवाट के लगेंगे 50 रुपए के हिसाब से, मतलब 200 रुपए हमारे फिक्स चार्ज है। अब आते हैं हम एनर्जी चार्ज के ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी चार्ज। इसको बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो, मैं और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, इसको अच्छे से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए तुम्हें चाहिए कंजम्पशन। तुम्हारा कंजम्पशन कितना है, 400 यूनिट का कंजम्पशन है। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें एक स्लैब दे रखी होती है।
ये स्लैब है जो क्वेश्चन में दे रखी होती है, जिसमें यूनिट्स कंज्यूम्ड और रेट दे रखी है। नाउ देखो, इस स्लैब में दे रखा है 0 से 200 6 रुपए पर यूनिट, मतलब अगर तुम 0 से 200 यूनिट यूज करते हो तो 6 रुपए के हिसाब से चार्ज लगेंगे, 200 से 500 यूनिट यूज करते हो तो 8 रुपए के हिसाब से चार्ज लगेंगे, एंड सो ऑन। अब तुमने कितने कंज्यूम किए हैं? 400, तो तुम इस स्लैब में आते हो, 200 से 500 की स्लैब में आ रहे हो। अब 8 रुपए के हिसाब से सीधा सीधा चार्ज मत लगाना। चार्जेस जो हैं वो 8 रुपए के हिसाब से सीधे सीधे नहीं लगेंगे, ये ऐसे होंगे कि जो 400 यूनिट तुमने कंज्यूम किए ना, उसमें पहले 200 यूनिट्स, मतलब 0 से 200 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से लगेंगे। टोटल कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं तुमने? 400। इस 400 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। पहली स्लैब में देखो कितने यूनिट्स हैं, पहली स्लैब में है 0 से 200, मतलब 200 यूनिट, तो पहली स्लैब में 200 यूनिट। फिर और कितने यूनिट बच गए तुम्हारे? 400 में से 200 यूनिट का चार्ज लगेगा किस हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से। और बचे हुए 200 यूनिट्स वो आते हैं इस स्लैब में, वो लगेंगे 8 रुपए के हिसाब से। मतलब पूरे 400 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से नहीं लगेंगे, ये चीज ध्यान रखना स्लैब में। तो ये बचे हुए जो 200 यूनिट हैं ये लगेंगे एट द रेट ₹8। तो ये अच्छे से समझ लो कि अगर तुम इस स्लैब में आ रहे हो तो पहले फर्स्ट 200 यूनिट्स, तुम्हारे कंजम्पशन के फर्स्ट 200 यूनिट्स, दे विल बी चार्जेबल एट ₹6 पर यूनिट, एंड नेक्स्ट 200 यूनिट्स जो कि नेक्स्ट स्लैब में आते हैं, तो नेक्स्ट 200 यूनिट्स विल बी चार्ज्ड एट ₹8 पर यूनिट। तो 200 200 दो पार्ट में चार्ज होंगे, 400 एक साथ चार्ज मत लगाना, वहां गलती हो जाएगी। तो तुम्हारा एनर्जी चार्ज क्या है? ये है पहले 200 यूनिट्स किस हिसाब से हैं? 6 रुपए के हिसाब से हैं, मतलब 1200 रुपए। अगले 200 यूनिट्स किस हिसाब से हैं? 8 रुपए के हिसाब से हैं, मतलब 1600 रुपए। तो तुम्हारे एनर्जी चार्ज हो गए 2800 रुपीज। ये तुम्हारे एनर्जी चार्जेस हो गए। तो एनर्जी चार्जेस कितने हैं? 2800 रुपए तुम्हारे एनर्जी चार्जेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पूरे 400 पे 8 रुपए के हिसाब से मत लगाना, जीरो हो जाएंगे मार्क्स, इसलिए सोच समझ के लगाओ, ये अच्छे से समझ लो। फिर एनर्जी चार्ज के बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा एनर्जी टैक्स। तो तीसरा स्टेप है एनर्जी टैक्स। अब एनर्जी टैक्स मैंने कितना बताया था? 5%। 5% किसका? फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज मिलाकर, है ना? मैंने क्या बोला था? 5% किसका? फिक्स्ड चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज मिलाकर। तो जो फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज है मिलाकर कितना हो रहा है? 2800 प्लस 200, उसका 5%। 5% ऑफ फिक्स्ड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो ये हो गया 5% ऑफ 3000 रुपए, जो कि निकल के आता है ₹150। ये तुम्हारा एनर्जी टैक्स निकल के आया, ठीक है। और फाइनली फोर्थ जो चार्ज हमें पे करना होता है, फोर्थ चार्ज होता है सरचार्ज। मैंने क्या बोला था? 4 तरह के तुम्हारे चार्जेस लगते हैं, फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज मतलब वेरिएबल चार्ज, फिर उसके बाद एनर्जी टैक्स, और चौथा सरचार्ज। और सरचार्ज लगता है नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। क्वेश्चन में इसकी भी रेट दे रखी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सरचार्जेस 40 पैसा पर यूनिट, 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से सरचार्ज लग रहा है। अब पर यूनिट है ये, तो कितनी यूनिट्स तुमने कंज्यूम करी हैं इस महीने में? इस महीने में तुमने 400 यूनिट कंज्यूम करी है, तो 400 यूनिट का 40 पैसे के हिसाब से तो तुम्हारा सरचार्ज लगेगा 0.4 इंटू 400, विच कम्स आउट एज ₹160। अब तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल ये निकल के आएगा क्या? टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 2 3 4 सबका सम, फिक्स्ड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस एनर्जी टैक्स प्लस सरचार्ज, ये तुम्हारा टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 3000 और 3310 रुपीज, ये तुम्हारा बिल बन के आएगा इलेक्ट्रिसिटी का 400 यूनिट का। तो इस तरह से पूरा बिल कैलकुलेट करना है।
फिक्स चार्ज, एनर्जी टैक्स, सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 5 चीजें। ठीक है। एक और एग्जांपल, मैं फिर से एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। सी वन मोर एग्जांपल। अब वैसा ही एक और एग्जांपल है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि एक कंज्यूमर है दिल्ली में, ये कितना कंजम्पशन कर रहा है, 820 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 820 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम कर रहा है। यहाँ जिस महीने का हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका 820 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। अब इसमें इसके पास 6 किलोवाट का कनेक्शन है, सरचार्ज इसका भी 40 पैसा पर यूनिट है। तो सबसे पहला जो चार्ज है वो कौन सा है, फिक्स्ड चार्ज। अब फिक्स्ड चार्ज, यहां पर फिक्स्ड चार्ज 6 किलोवाट का कनेक्शन है। अच्छा, फिक्स्ड चार्ज में ऐसा स्लैब वाला चक्कर नहीं, फिक्स्ड चार्ज में फिक्स्ड फ्लैट लगता है। 0 से 4 किलोवाट के कनेक्शन पे 50 रुपए के हिसाब से लगेगा, 4 से 8 किलोवाट पे 100 रुपए है। तुम्हारा 4 से 8 किलोवाट के बीच में आता ना, तुम्हारे फ्लैट 6 किलोवाट के 100 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से लगेंगे। क्या दे रखा है कि यहाँ फिक्स चार्ज में ऐसा स्लैब का चक्कर नहीं है, इसलिए फिक्स चार्ज का ध्यान रखना। इन केस अगर फिक्स चार्ज में स्लैब दे रखी है तो जिस स्लैब में आ रहा है सीधी वो रेट लगा लो फिक्स चार्ज में। तो तुम्हारे पास 6 किलोवाट का कनेक्शन है, 4 से 8 में आता है, तो इस कनेक्शन में 100 रुपए लगते हैं पर किलोवाट के, है ना। तो तुम्हारे 100 रुपए लगेंगे पर किलोवाट। तो फिक्स चार्ज कितना है, 100 रुपए पर किलोवाट। 6 किलोवाट का कनेक्शन है तो फिक्स चार्ज लगेगा तुम्हारा 600 रुपए। फिर एनर्जी चार्जेस। अब एनर्जी चार्जेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अलर्ट रहो। एनर्जी चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे, देखो वही स्लैब मैंने वापस से यूज करी है। तुम्हारे 820 यूनिट्स है, तो 820 यूनिट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले 200 यूनिट के 6 रुपए के हिसाब से लगा लें। तो पहले 200 यूनिट के 6 रुपए के हिसाब से, देखो टोटल 820 यूनिट है, इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। पहले 200 यूनिट, तो पहले 0 से 200 कितने यूनिट्स हुए, 200 यूनिट्स। 200 यूनिट के कितने पैसे लगेंगे, 6 रुपए के हिसाब से। फिर अगली स्लैब में आओ, 200 से 500 यूनिट तक। तो 200 से 500 यूनिट तक कितने यूनिट्स हुए, 200 से 500 यूनिट तक 300 यूनिट हुए। तो फिर 300 यूनिट के चार्जेस लगाओ 8 रुपए के हिसाब से। तो तुमने 820 को पहले 200 यूनिट में, फिर 300 यूनिट में, और बचे हुए यूनिट इसमें लगेंगे। तो तुमने 200 यूनिट के पैसे लगा दिए, 300 यूनिट के लगा दिए, अब 500 यूनिट तक के पैसे हो गए ना, 200 प्लस 300, कितनी यूनिट और बची है अभी भी, 820 में से 500 यूनिट के पैसे लग गए, तो 320 यूनिट्स अभी और बची हैं, 320 यूनिट्स हैं लेफ्ट। ये जो 320 यूनिट्स हैं इनके चार्ज लगेंगे तुम्हारे 12 रुपए के हिसाब से। तो अब तुम्हारे जो टोटल चार्ज लगेंगे एनर्जी चार्जेस, 200 यूनिट के 6 रुपए के हिसाब से, प्लस अगले 300 यूनिट के, पहले 200 यूनिट के 6 रुपए के हिसाब से, ये पहली 200 यूनिट, फिर अगली 300 यूनिट, 200 से 500 तक 300 यूनिट्स होती हैं, तो अगली 300 यूनिट के पैसे किस हिसाब से लगेंगे, 8 रुपए के हिसाब से। और फाइनली 320 यूनिट्स, जो बची हुई 320 यूनिट्स हैं, उनके पैसे लगेंगे तुम्हारे 12 रुपए के हिसाब से। तो ये हुआ 1200 प्लस 2400 और 3200 प्लस 640, 3840, ये हमारे टोटल लगेगा। तो 38 और 12, 5000, 5000 और 7000, 7440 रुपीज, ये तुम्हारे एनर्जी चार्जेस आ रहे हैं। और अब लगाओ तीसरी चीज, तीसरा चार्ज कौन सा था, एनर्जी टैक्स। ये है हमारा एनर्जी टैक्स 5%। किसका 5%,
फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज के सम का, तो 5% ऑफ फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज, तो 600 प्लस 7440, मतलब 5% ऑफ 8040, जो कि निकल के आता है रुपीज 402, 402 रुपए तुम्हारा एनर्जी टैक्स से निकल के आता है। और बचता है अब चौथा चार्ज, जिसको हम कहते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर लगता है। तो सरचार्ज जो है ये दे रखा है 40 पैसा पर यूनिट, एक यूनिट के 40 पैसे, तो 820 यूनिट्स के निकालते हैं, तो ये हो जाएंगे 0.4 इंटू 820, जो कि सॉल्व करके आते हैं 328 रुपीज। तो अब हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बन के आएगा वो है सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस। तो फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज यानी कि एनर्जी चार्ज प्लस तुम्हारे एनर्जी टैक्स प्लस 328। तो अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 402 और 328, 730, 700 और 600, 1300 और 7400, तो ये हो गया हमारा रुपीज 8770 रुपीज। ये हमारा टोटल बिल निकल के आएगा इलेक्ट्रिसिटी का 820 यूनिट्स कंज्यूम करने पर। अब एक और ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन अलग अपनी तरफ से देता हूं, जिसमें सेम स्लैब यूज करते हैं। लेटर से स्लैब भी चेंज कर देते हैं इस बार, है ना, 2 बार यूज कर ली। लेटर से कि एक पर्सन है जो कि महीने का 800 तो ले लिया हमने, 945 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है ना, लेटर से, और उसके पास 10 किलोवाट का कनेक्शन है, ये मान लेते हैं। और सरचार्ज जो है ये भी दे रखा है, मान लेते हैं 30 पैसा पर यूनिट। ये 3 चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, यही तो 3 चीज़ें हमें देते ही देते हैं, और इसके अलावा स्लैब देते हैं। स्लैब हम ले लेते हैं कि जो फिक्स चार्जेस हैं, ये फिक्स चार्जेस मान लेते हैं कि है 0 से 5 किलोवाट तक, ये है रुपीज 80 पर किलोवाट पर मंथ, और 5 से 10 किलोवाट तक, 5 से 12 किलोवाट तक ले लेते हैं, तो 5 से 12 किलोवाट तक है रुपीज 120 पर किलोवाट। आगे हमें ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम एनर्जी चार्जेस के ऊपर। तो एनर्जी चार्जेस मान लो कि तुम्हें दे रखे हैं एनर्जी चार्जेस 0 से लेकर 300 यूनिट्स तक रुपीज 5 पर यूनिट, और फिर 300 से लेकर 600 यूनिट तक रुपीज 6 पर यूनिट, और उसके बाद 600 से लेकर 1000 तक रुपीज 10 पर यूनिट, है ना, एंड सो ऑन। आगे भी दे रखा है, पर हमारा कंजम्पशन 945 यूनिट्स का है, तो आगे की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब इसका बिल जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिक्स चार्ज की। फिक्स चार्ज में क्या आता है, फिक्स चार्ज में हमारा कनेक्शन लोड है 10 किलोवाट का, तो हमारा जो फिक्स चार्ज निकल के आएगा 10 किलोवाट का, ये निकलेगा 120 रुपए के हिसाब से। तो 120 इंटू 10, 1200 रुपए, ये हमारा फिक्स चार्ज है। फिर हम आते हैं एनर्जी चार्ज के ऊपर। अभी एनर्जी चार्जेस की बात करें तो एनर्जी चार्जेस लगेंगे 945 यूनिट्स पर। तो 945 को तुम्हें डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। पहले 300 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, फिर 300 से लेकर 600 तक और कितने यूनिट्स हो गए, 300 यूनिट और हो गए, तो 300 यूनिट और अगले 300 यूनिट 600 के हिसाब से, तो 600 यूनिट तक के चार्ज लगे। अब 600 यूनिट तक के चार्ज तुमने दे दिए, तो 945 यूनिट्स में 600 यूनिट्स के चार्ज लग गए, तो कितने बचे, 345 यूनिट्स। मतलब ये जो 945 यूनिट्स है, इसको तुम्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 300 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, पहले 300 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, 300 से 600, अगले 300 यूनिट किस हिसाब से, ये होंगे हमारे 6 रुपए के हिसाब से, और फिर अगले 345 यूनिट्स ये लगेंगे हमारे 10 रुपए के हिसाब से। तो 945 को तुम्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट 300, सेकंड 300 एंड 345 जो इसमें आएंगे। तो पहले 300 यूनिट हमारे को देने हैं
5 रुपए के हिसाब से, तो 300 इंटू 5 प्लस अगले 300 इंटू 6 प्लस 345 इंटू 10, तो टोटल चार्ज निकल के आते हैं हमारे 1500। ये तो पहले वाले पार्ट के हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में 300 इंटू 6 1800 इसके हो गए, और लास्ट वाले में 3450। तो सबको ऐड करने पर हमारे टोटल चार्जेस निकल के आते हैं 6750। ये बनते हैं हमारे एनर्जी चार्जेस। अब एनर्जी चार्ज के बाद अगला जो चार्ज लगता है वो है एनर्जी टैक्स। तो एनर्जी टैक्स जो है ये मेरा लगेगा कितना, 5%। 5% ऑफ टोटल, 5% ऑफ किसका, फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज। तो फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज दोनों का 5%, ये मेरा एनर्जी टैक्स लगेगा। अब एनर्जी टैक्स निकल के आया मेरा 7950 का 5%, 397.5। और फिर फाइनली बचता है मेरे पास क्या, लास्ट है सरचार्ज। और सरचार्ज क्वेश्चन में दे रखा है 30 पैसे के हिसाब से लगाना है। अब मेरा कंजम्पशन जो है वो है 945 यूनिट्स का, तो सरचार्ज लगेगा 30 पैसा पर यूनिट के हिसाब से इंटू 945, जो कि निकल के आता है 283.5। तो मेरे जो चार चार्जेस आ गए, फिक्स चार्जेस, एनर्जी टैक्स और सरचार्ज, इन चारों को ऐड करके बनता है मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और चारों को ऐड करके मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल के आता है ₹8631। इस तरह से हमें एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बिल कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। पहला तो 4 तरह के चार्जेस निकालने हैं, फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज है ना, जो कि वेरिएबल चार्ज है। फिर उसके बाद तीसरा सरचार्ज और एक एनर्जी टैक्स, ये 4 चार्जेस निकालने हैं। और इम्पॉर्टेंट याद रखें कि जब हम एनर्जी चार्जेस यानी कि जो वेरिएबल चार्ज निकाल रहे हैं, तो उसका बाइफरकेशन ढंग से करो, है ना। एक बार फिर से समझ लो, अगर 945 यूनिट्स का बाइफरकेशन करना है तो पहले 300 यूनिट 0 से 300, पहले 300 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, अगले 300 यूनिट, 300 से 600 में कितने यूनिट हुए, 300 यूनिट, तो अगले 300 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से। फिर बचे हुए 345 यूनिट्स इसमें आएंगे, वो 345 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से। ये तुम्हें तीनों का कैलकुलेशन करना है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, जिसे हम कहते हैं वाटर बिल। तो नेक्स्ट यूटिलिटी बिल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर बिल। अब देखो, वाटर बिल का सिंपल मतलब है कि ये बिल लगता है हमारे वाटर के कंजम्पशन पर। तो हमारे घर में जो पानी आता है ना, उसका जो बिल हमें देना होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये यूटिलिटी बिल का सेकंड पार्ट है। अब देखो, जो वाटर हमारे घर में आता है उसका मेजरमेंट किया जाता है किलोलीटर्स में। लीटर्स बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी उस वाटर को मेजर करने के लिए, तो हम कंजम्पशन मेजर करते हैं किलोलीटर्स में या मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। अब जब हम बात करते हैं ना वाटर के बिल की, तो वाटर के बिल में मेनली 3 तरह के चार्जेस होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, कि ये फिक्स्ड होता है कि इतना पैसा तुम्हारा लगेगा। इसको कई बार मीटर चार्ज भी कहते हैं, सर्विस चार्ज भी कहते हैं। तो दैट इज मीटर रेंट, मीटर चार्ज, सर्विस चार्ज, ये सब फिक्स चार्जेस हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये हमारे मिनिमम लगेंगे पैसे। नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, जिसे हम वाटर चार्ज भी कहते हैं, ये चार्ज लगता है हमारे कंजम्पशन के ऊपर, कि भाई कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। 50 किलोलीटर यूज़ कर रहे हो, 25 किलोलीटर यूज़ कर रहे हो, 1000 किलोलीटर यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ज लगती है। अच्छा, यहाँ पर जो टैरिफ होता है ना, वो टैरिफ तुम्हारा ब्लॉक टैरिफ की तरह ही होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि भाई जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, चार्जेस पर किलोलीटर बढ़ते जाएंगे। और फाइनली तीसरा जो चार्ज होता है, इसको कहते हैं सीवरेज चार्ज। ये चार्ज वाटर चार्ज के ऊपर लगता है, करीब 25% से 40%, 50% तक ये चार्ज लगता है। मतलब तुम्हारा जो वाटर चार्ज है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, उसका 25%, 30%, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कितना है। हर स्टेट में अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में तुमने देखा था कि 4 हमें चार्जेस कैलकुलेट करके ऐड करने होते हैं। वाटर बिल में तुम्हें 3 चार्जेस कैलकुलेट करने होंगे, फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज जिसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कहते हैं, और फाइनली सीवरेज चार्ज। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल है। तो हम मूव ऑन करते हैं अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि भाई शाम जो है वो 35 किलोलीटर वाटर कंज्यूम करता है।
एक महीने में, और तुम्हें उसका वाटर बिल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है फिक्स चार्ज। क्वेश्चन में देखो फिक्स चार्ज या मीटर रेंट दे रखा होगा, तो जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जो मीटर रेंट है ये 120 रुपए है, तो मीटर रेंट इज योर फिक्स चार्ज। तो पहले हम सबसे पहले मीटर रेंट निकालेंगे। तो मीटर रेंट तो हमें दे ही रखा है कि 120 रुपए का। फिर हम निकालते हैं अपना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज या फिर वाटर चार्ज। ना ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है ना, ये वेरिएबल चार्ज होता है, ये कंजम्पशन के हिसाब से है। तो कंजम्पशन कितना है हमारा 35 किलोलीटर। अब 35 किलोलीटर किस में आता है, 20 से 50 यूनिट्स के अंदर आता है। तो इसका मतलब देखो फिर से यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव चार्जिंग होगी ना, वो इस तरह से होगी कि तुम पूरा 35 किलोलीटर पानी यूज कर रहे हो, उसमें से पहले जो 20 किलोलीटर्स हैं उनके पैसे लगेंगे 5 रुपए के हिसाब से। तुम्हारा कंजम्पशन कितना है 35 किलोलीटर्स, वो 35 किलोलीटर पे फ्लैट 8 रुपए के हिसाब से चार्ज नहीं लगेंगे, पहले 20 जो किलोलीटर्स हैं उन 35 में से। तो मतलब इट इज लाइक कि जो 35 किलोलीटर हैं ये तुम्हारे दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पहले 20 और अगले 15। पहले 20 के चार्ज लगेंगे 5 रुपए के हिसाब से, और दूसरे 15 के चार्ज लगेंगे 8 रुपए के हिसाब से। ये दो तरह से चार्जेस लगेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कैसे लगेगा, पहले 20 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए, फिर अगले 15 यूनिट्स के किस हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, ये आते हैं 120। तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बन के आता है 220 रुपए का। और फाइनली तीसरा तुम्हारे पास आता है सीवरेज चार्ज। सीवरेज चार्ज भी क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यू दे रखी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सीवरेज चार्जेस आर 30% ऑफ द वाटर चार्जेस। 30% किसका, वाटर चार्जेस का 30%। तो वाटर चार्जेस कितने हैं तुम्हारे, वाटर चार्जेस निकले हैं 220, वाटर मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, उसका 30%। तो सीवरेज चार्ज है 30% ऑफ 220, जो कि आता है 66 रुपीज का। तो टोटल वाटर बिल जो निकल के आता है ना तुम्हारा, ये टोटल वाटर बिल निकल के आता है 120 रुपए फिक्स्ड प्लस 220 वॉल्यूमेट्रिक चार्ज प्लस 66 ये तुम्हारा सीवरेज चार्ज। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल बिल निकलता है, तो 340 प्लस 60 ये हो गया ₹406। ये तुम्हारा टोटल बिल बन के आता है वाटर का, जब तुम कितना कंजम्पशन कर रहे हो, 35 किलोलीटर का कंजम्पशन कर रहे हो। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारे पास 4 चार्जेस थे, यहाँ पर वाटर बिल में हमारे पास 3 चार्जेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा, इसमें भी ऐसा ही है कुछ कि इसमें दे रखा है हमें कि 70 किलोलीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और मीटर रेंट हमारा 80 रुपए है। तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा वेरिएशन नहीं रख रहे। अगला क्वेश्चन इसके बाद जो होगा ना तीसरा, उसमें मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करके दिखाऊंगा। तो एक बार फिर से देखो, सबसे पहले क्या निकालना है, मीटर का रेंट। तो मीटर का रेंट कितना है तुम्हारा 80 रुपए, तो 80 रुपीज इज योर मीटर रेंट। अब तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज यहां पर थोड़ा सा बड़ा है पिछले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। इस बार हमारे 70 किलोलीटर हैं, तो 70 किलोलीटर आते हैं इसमें थर्ड स्लैब में। तो तुम्हें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हारा चार्ज सेकंड में आता है तो 2 पार्ट्स में डिवीजन होगा, अगर तुम्हारा चार्ज थर्ड पार्ट में आता है तो फिर तुम्हें 3 डिवीजन करने होंगे। कौन कौन से, तुम्हें 70 किलोलीटर को डिवाइड करना होगा, पहले 30 किलोलीटर किस हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। फिर अगले 30 किलोमीटर 30 से 60, 30 किलोलीटर होता है ना, अगले 30 किलोलीटर किस हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। अब देखो तुमने कितना चार्ज कर दिया, 60 यूनिट्स चार्ज कर लिए, 70 में से 60 यूनिट्स का पैसा चार्ज कर लिया, बचा कितना 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट तुम्हारे 12 रुपए के हिसाब से चार्ज होंगे। इस तरह से तुम्हारा चार्ज बनेगा पूरा। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज में पहले 30 यूनिट्स 6 रुपए के हिसाब से 180, फिर अगले 30 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से 300, फिर लास्ट 10 यूनिट्स 12 रुपए के हिसाब से 120। तो ये निकल के आता है मेरा 600 रुपीज का। और सीवरेज चार्जेस इस बार हमें दे रखे हैं 25%। तो 25% किसका, 25% 600 रुपए का। तो 600 का 25% आता है 150। तो टोटल मेरा वाटर बिल जो बन के आता है, इसमें 3 चार्ज आएंगे। पहला फिक्स चार्ज 80 रुपए मीटर रेंट प्लस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज 600 रुपए
प्लस सीवरेज चार्ज 150, तो ये बनता है मेरा टोटल चार्ज 750 और 80 रुपीज 830, ये मेरा वाटर का बिल बन के आता है। तो सिंपली मीटर एंड फिक्स चार्ज है, गिवन है तुम्हारे को, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज स्लैब के हिसाब से निकलेगा, और फाइनली सीवरेज चार्ज की रेट वो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही रखी है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जिसमें हमारा कंजम्पशन है 19 किलोलीटर का, हमारा कंजम्पशन है 19 किलोलीटर, सिर्फ 25% सीवरेज चार्ज है, पर इसमें मीटर रेंट नहीं दे रखा, फिक्स चार्ज नहीं दे रखा। तो फिक्स चार्ज के लिए तुम्हारे को ये टेबल ही देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज जो है वो टेबल के हिसाब से लगेगा। तो जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है ना, वो तो स्लैब वाइज लगता है कि हर यूनिट के कंजम्पशन पे चेंज होता रहता है, पर जो फिक्स चार्ज है ना वो स्लैब वाइज नहीं होता। अब जैसे तुम्हारा कंजम्पशन है 19 किलोलीटर, तो 19 किलोलीटर यानी कि 19 मीटर क्यूब, इसमें आएगा ना 16 से 20 के बीच में। यहाँ तुम्हारा मंथली सर्विस चार्ज 80 रुपए दे रखा है, तो ये तुम्हारा फिक्स चार्ज है, ये सीधा सीधा फ्लैट ये फिक्स चार्ज लग जाएगा, और कुछ ऊपर नीचे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है ना वो कंजम्पशन के हिसाब से है। तो क्वेश्चन में तुम्हें ये टेबल दे रखी है जिसमें मंथली सर्विस चार्ज दे रखा है, ये फिक्स चार्ज है। हमने पहले पढ़ा था कि फिक्स चार्ज को कई बार सर्विस चार्ज, मीटर रेंट, मीटर चार्ज एक्सेट्रा बोलते हैं। तो ये 80 रुपए सीधा फ्लैट लगाना है। तुम्हारा जो कंजम्पशन है 19, उसकी स्लैब में देखो मंथली सर्विस चार्ज फ्लैट 80 रुपए, बस और कुछ नहीं। तो तुम्हारा सर्विस चार्ज जो कि फिक्स चार्ज है वो कितना है? सर्विस चार्ज तुम्हारा सर्विस चार्ज है ₹80। और फिर उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, या फिर इसको हम वाटर चार्ज भी कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज इसे हम कहेंगे, यहाँ पर कितना है 19 किलोलीटर है, तो 19 किलोलीटर हम किस हिसाब से लगाएंगे? यहाँ देखो हमें इसको डिवीजन करना है 19, फोर्थ प्लेस तक लेके आना है ना, फोर्थ पार्ट में लेके आना है। तो 19 के 4 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला स्लैब में कितने हैं? 5, तो पहले 19 को डिवाइड करेंगे 5 यूनिट्स में, जो कि किस हिसाब से लगेंगे? 12 रुपए के हिसाब से। फिर 6 से 10 तक कितनी यूनिट हो गई? फिर से 5 यूनिट हो गई, किस हिसाब से? 16 रुपीज के हिसाब से। 6 से 10 4 यूनिट नहीं है, 5 यूनिट है, क्योंकि 0 से 5 फिर 6 से 10 दिया है, तो 0 से 5 6 से 10 अलग अलग करके दिया ना, तो 6 से 10 में 6 भी इंक्लूडेड है, तो 6 से 10 में ध्यान रखेंगे 4 नहीं 5 यूनिट लेनी है। और फिर 11 से 15 फिर से 5 यूनिट, किस हिसाब से? ये लगेगी 20 रुपए के हिसाब से। तो 15 यूनिट्स का चार्ज किया। अब बचे हुए जो 4 यूनिट्स हैं वो इसमें से आएंगे। 19 में से 15 यूनिट के चार्ज हो गए, बाकी 4 यूनिट 40 के हिसाब से लगने वाले हैं। तो बिल देखते हैं कितना आने वाला है इसका। पहले 5 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से 60 रुपीज, फिर अगले 5 यूनिट 16 के हिसाब से 80 रुपीज, अगले 5 यूनिट 20 के हिसाब से ये बनते हैं 100 रुपए, और फिर बचे हुए 4 यूनिट्स 40 के हिसाब से 160 रुपीज। तो टोटल बिल मेरा निकल के आता है 14 और 6 0, और ये 400, ठीक है, और ये मेरा बिल बन के आता है 400 रुपए का वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। अब आते हैं सीवरेज चार्ज। सीवरेज चार्ज 25% है, तो सीवरेज चार्ज होता है 25% किसका? 25% वॉल्यूमेट्रिक चार्ज का, तो 25% ऑफ 400 यानी कि 100 रुपए, ये मेरा सीवरेज चार्ज है। तो टोटल बिल बन के आएगा 400 प्लस 100 प्लस 80, मतलब 580 रुपीज का टोटल बिल बन के आएगा। तो इस तरह से हम लोग वाटर का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ज बचता है तुम्हारा, लास्ट टाइप ऑफ जो यूटिलिटी बिल बचता है, वो है गैस बिल। तो फाइनली अब देखते हैं कि गैस बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो कई सिटीज़ के अंदर जो गैस है वो पाइपलाइंस के थ्रू घरों में सप्लाई की जाती है, खासकर ये महाराष्ट्र के बेल्ट्स में काफ़ी होता है। तो सीएनजी या पीएनजी ये सप्लाई की जाती है थ्रू पाइपलाइंस, और फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि भाई कितनी गैस हमने ट्रांसफ़र करी। अब वो जो गैस ट्रांसफर्ड है उसका चार्ज लिया जाता है। हमारे यहाँ जैसे कई जगहों पर क्या होता है, गैस सिलेंडर्स में आती है, तो सिलेंडर का तो चलो पूरे फिक्स चार्ज है वो ले लिया जाता है। इनमें कंजम्पशन के हिसाब से होता है, वो गैस बिल हो जाएगा। तो गैस बिल कैसे कैलकुलेट करता है? देखो पहली चीज़ तो ये देखो कि गैस को मेजर किया जाता है वॉल्यूम के हिसाब से।
तो गैस को मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, SCM, है ना। एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में हम देखते हैं कि भाई कितनी गैस आ रही है गिवन प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में, SCM में इसको मेजर किया जाता है। गैस का जो बिल है वो जनरली हमारे पास 2 महीने में एक बार आता है। जनरली इट इज चार्ज फॉर 60 डेज। तो हम 60 डेज का इसमें बिल निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में 30 बोला है तो 30 निकाल दोगे, पर जनरली हमें 60 डेज का बोला जाएगा। अब इसमें चार्जेस कौन कौन से लगते हैं? गैस बिल कैलकुलेट करना तीनों में सबसे आसान होता है। इसमें हमारे पास दो ही तरह के चार्जेस है। एक तो हमारे गैस चार्जेस। गैस चार्जेस मतलब जो हमारा कंजम्पशन का चार्ज है, भाई जितना कंजम्पशन करोगे उसके हिसाब से चार्ज। यहाँ पर भी चार्जेस वेरिएबल हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, सब में चार्जेस जो हैं वो स्लैब वाइज लगेंगे। और फिर फाइनली वैट लगता है 12.5% के हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन में वैट की रेट नहीं दे रखी है तो भी तुम्हें 12.5% के हिसाब से वैट लगाना है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। इन केस अगर कुछ और वैट की रेट दे रखी है तो वही ले लो, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा तो 12% का वैल्यू एडेड टैक्स तुम्हारा है, वो फिक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वही लगता है, तो ये लगेगा अपना। तो ये दो तरह के चार्जेस लगेंगे, इसमें कोई फिक्स चार्ज नहीं है, क्योंकि एक बार जब क्या होता है, गैस जब सप्लाई करनी है ना, उसके लिए पाइपलाइन लगानी पड़ती है घर तक। उस पाइपलाइन के चार्ज पहले ही गैस कंपनी ले लेती है, तो कोई एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ गैस के चार्जेस लेते हैं और उसके अलावा टैक्स जो है वो लेंगे। ये दो चार्जेस ही कैलकुलेट करने होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में 4 चार्जेस थे, वाटर में 3 हो गए, गैस में कैलकुलेट करने के लिए 2 ही चार्जेस रह गए। अब करना कैसे है? तो अब उसके लिए फिर वही टेबल तुम्हें दे रखी होगी, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जिसमें दे रखा है कि मिसेस कौशल जो हैं ये 54 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस यूज कर रही हैं 60 डेज में। 60 डेज में कितना कंजम्पशन है? 54 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, तो 54 SCM यूज कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ले लेता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन है ना, सिर्फ गैस का चार्ज लगेगा, तो सबसे पहले गैस चार्ज निकालो, वैट तो बाद की बात है, पहले गैस चार्ज निकालो। अब यहाँ पर गैस चार्ज के लिए टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टेबल में जो कंजम्पशन दे रखा है, ये दे रखा है मंथली कंजम्पशन। अभी मंथली कंजम्पशन का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास जो कंजम्पशन है ना 54 SCM, ये तो 60 डेज का है, मतलब 2 महीने का कंजम्पशन है। हमें मंथली कंजम्पशन के हिसाब से डिवाइड करना होगा। तो तुम क्या करोगे, तुम अपना पहले मंथली बिल निकालोगे, फिर उसको 2 महीने में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर मंथली की जगह अगर डेली कंजम्पशन दे रखा हूं तो एक दिन का खर्चा निकालोगे, फिर उसको इंटू 60 कर लोगे। तो यहाँ पर क्योंकि मंथली कंजम्पशन है तो मैं बिल मंथली निकालूंगा, ठीक है। एक महीने का कितना आता है? अब मिसेस कौशल को तो हमें 60 डेज का बिल देना है, तो हम उसको इंटू 2 कर देंगे। तो मंथली बिल में तुम्हारा मंथली कंजम्पशन कितना है, देखो वो 54 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यूज कर रही है 2 महीने में, तो उनका मंथली कंजम्पशन देखो पहले। मंथली कंजम्पशन मिसेस कौशल का है कितना? 54/2, 54 यूनिट्स 2 महीने में, तो एक महीने में 27 यूनिट्स। अभी 27 यूनिट्स है, इसका खर्चा निकालो। ये 27 यूनिट्स एक महीने का है ना, इसका एक महीने का बिल निकालो, फिर इंटू 2 कर देना। तो एक महीने का बिल निकालना है तो 24 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक 28 रुपए। तो हमारे गैस के जो चार्ज लगेंगे, गैस के चार्ज किस तरह से लगने वाले हैं, ये लगेंगे 27 में से पहले 24 यूनिट्स के 28 रुपीज के हिसाब से। अब 24 यूनिट्स के चार्ज हो गए, तो बचे हुए 3 यूनिट्स के 35 रुपए के हिसाब से चार्ज होंगे। 27 यूनिट्स के तुम 2 बाइफरकेशन करोगे, 24 और 3। 24 यूनिट्स के तुम 28 के हिसाब से चार्ज लगाओगे, और बचे हुए जो 24 के ऊपर हैं यूनिट्स, वो है 3, है ना, तो वो 3 यूनिट्स के 35 के हिसाब से लिखाओगे। तो 24 इंटू 28, ये मेरा निकल के आता है 672 प्लस 105, ये आ गया मेरा 777। वाह क्या नंबर आया, 777, जैकपॉट हो गया। तो 777 ये मेरा अमाउंट निकल के आया गैस का चार्ज। अब लगाते हैं इसके ऊपर वैट। तो वैट कितना है भाई? 12.5%। 12.5% तुम्हें 777 का लगाना है, तो 777 का 12.5% निकालते हैं, ये है 12.5% ऑफ 777, ये आ रहा है 97.125। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 97.13।
भाई पैसा में तो 13 तक राउंड अप होगा, उसके बाद नहीं है ना। तो 97.13 ये हमारा वैट है। और इसमें ऐड कर देते हैं हम अपना गैस चार्ज। ये टोटल हमारा बिल एक महीने का है ना, ये ध्यान रखना, ये एक महीने का बिल है, 2 महीने का नहीं है। बिल ऑफ 1 मंथ ये हमारा बन के आया 777 प्लस 97.13, ये निकल के आ रहा है ₹874.13। ये एक महीने का बिल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि हमें पूरा 2 महीने का बिल देना है। तो बिल ऑफ 60 डेज कितना निकल के आएगा? 874.13 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 1748 रुपए, 1748.26 रुपीज। ये मेरा पूरा बिल बन के आ रहा है। तो इस तरह से मैं गैस का बिल कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखने वाली है, मंथली कंजम्पशन है तो तुम अपने यूनिट्स को मंथ में कन्वर्ट कर लो, फिर पैसे लगाओ, है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो सेम ऐसा क्वेश्चन एक और दे दिया मैंने। इसमें मिसेस दुबे जो हैं वो 72 यूनिट्स यूज कर रही हैं, कितने दिन में? 60 डेज में। पर यहाँ जो चार्जेस दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं डेली, और पहले क्या थे? मंथली थे। तो देखो मंथली चार्ज थे तो मैंने महीने का कंजम्पशन निकाल दिया, 27 यूनिट का था। अब मेरे पास डेली कंजम्पशन की स्लैब है, तो मैं अपने जो 72 यूनिट्स हैं उनको डेली में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? 72 यूनिट्स ये कंज्यूम कर रही हैं मैडम 60 डेज में, तो उनका डेली जो कंजम्पशन निकल के आएगा ना भाई, 72 यूनिट 60 दिन में, तो एक दिन का कंजम्पशन क्या है? एक दिन का कंजम्पशन है 72/60, मतलब 1.2 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हैं वो एक दिन के अंदर। तो अब एक दिन में 1.2 यूनिट्स कंज्यूम करिए, तो तुम एक दिन का बिल निकाल लो पहले। 1.2 यूनिट्स एक दिन का है, एक दिन के 0.8 यूनिट्स के 40 रुपए के हिसाब से लगते हैं, और उसके ऊपर जो है वो 50 रुपए के हिसाब से। मतलब जो तुम्हारी 1.2 यूनिट्स है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पहला तो 0.8 यूनिट्स पर डे का, ये 40 रुपए के हिसाब से लगाओ, और 1.2 में से 0.8 यूनिट्स निकल गए तो क्या बचे? 0.4 यूनिट्स बचे। तो 0.4 यूनिट्स के लगेंगे 50 रुपए के हिसाब से। ये हमारा टोटल बिल बनने वाला है इस हिसाब से। तो अब मैं निकालता हूं गैस चार्ज। मेरा गैस चार्ज ये पर डे का है ना, ध्यान रखना, क्योंकि अब मैंने डेज में कन्वर्ट कर दिया सिंगल डे में। पर डे का मेरा गैस चार्ज आ रहा है 0.8 इंटू 40, ये तो हो गया 32 रुपए का, और 0.4 इंटू 50, ये हो गया मेरा 20 रुपए। मतलब मेरा रोज का गैस का खर्चा कितना है? मतलब मेरा नहीं, मिसेस दुबे का रोज का गैस का खर्चा है 52 रुपीज का। 52 रुपीज का इनका गैस का खर्चा है एक दिन का, और ये इनका बिल हमें कितने दिन का देना है? 60 डेज का देना है। अच्छा, अभी यहाँ पर वैट लगना बाकी है, तो वैट कितना है? 12.5%। तो पहले वैट लगा लो 12.5%, किसका? 52 का। अच्छा 52 का ये हो गया 26, 26 का 13, 6.5 रुपए, ये आ गया 6.5 रुपए। तो टोटल तुम्हारा एक दिन का बिल ऑफ 1 डे ये बन के आया तुम्हारा 52 प्लस 6.5, मतलब 58.5 रुपीज तुम्हारा एक दिन का बिल है। हमें कितने दिन का बिल बनाना है? हमें बनाना है यहाँ पर बिल जो बनेगा वो बनेगा अपना 60 दिन का। तो 58.5 इंटू 60, ये निकल के आता है 3510। तो उनका जो बिल निकल के आता है, बिल ऑफ 60 डेज, ये निकल के आता है 58.5 इंटू 60, ये निकल के आया ₹3510। तो मिसेस दुबे का बिल कितना आना है? 3510 का आने वाला है। तो इस तरह से हम गैस बिल कैलकुलेट करते हैं। अब देखो बिल कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, या फिर गैस बिल हो, लेकिन सब जगह पर प्राइसिंग स्लैब वाइज होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, एक एक यूनिट में डिवाइड करो। गैस बिल में थोड़ा सा ध्यान रखना, मंथली कंजम्पशन है, डेली कंजम्पशन है, उसके हिसाब से यूनिट्स चेंज करना। अच्छा, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टी क्या लेवल करेंगे? ये वैल्यू बढ़ा देंगे। ये 40 रुपए की जगह क्या करेंगे? 29.6 रुपीज़।
₹50 लिए 35.2 रुपीज़। तो भाई मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना तुम्हारे को, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन छोटा मोटा तो करते रहो, उसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे पास यूटिलिटी बिल में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, तुमने 1 घंटे का पूरा वीडियो देखा, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ होगा, तो उस केस में तुम पूरे पूरे 2-4 नंबर यहाँ पर पक्के कर लोगे। तो अगर 1 घंटे में तुमने पूरा चैप्टर कर लिया, तो थोड़ा सा तो ये भी बनता है कि तुम इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो जिनको बेचारों को यूटिलिटी बिल कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है।